Hello, good morning everyone. Yesterday we talked about that the fourth series of painting Frederic Serieux, and now today we learn about the French revolutions and the idea of the nations, which means फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार. The first clear expressions of the nationalism came with the French Revolution in 1789. राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई. एज यू रिमेंबर was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch, जिसमें हम जानते हैं कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का राज्य हुआ करता था. The political and the constitutional change that come in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen. इस फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक एवं संवैधानिक बदलाव हुए उनमें जो संपूर्ण शक्ति जो है वो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के लोगों के हाथ में हस्तांतरित हो गई. The revolutions proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nations and shape its destiny. यहाँ के लोगों ने इस क्रांति से यह घोषणा कर दी कि अब राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसके फ्यूचर को जो है डेस्टिनी को जो है एक शेप देंगे, एक आकार देंगे. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज introduce a various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. प्रारंभ से ही हम देख रहे थे कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए थे जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना बन सके. The idea of Le Patrie, the fatherland, and Le Citoyen, the citizens, emphasized that the nation of united community enjoying the equal right under a constitution. जिसके अंदर ऐसे विचार हमारे यहाँ पर आए थे, ले पिट्रे पिताओं की भूमि, पितृभूमि, एंड ली सिटियन को यहाँ पर हम नागरिक कह सकते हैं, नागरिकों के अधिकारों के रूप में, जैसे विचारों के द्वारा हम समुदायों को एक संयुक्त विचारों पर बल दे रहे थे जिसके अंतर्गत एक ऐसे संविधान के अधिकारों को हम प्राप्त करना चाहते थे. A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से एक नया झंडा जो है 3 कलर का चुना गया जिसमें पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली. The State General was elected by the body of active citizens and renamed the Nations Assembly. और यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है वो लोगों ने नेशनल असेंबली जो है वो स्टेट का नाम चेंज कर दिया. स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा, समूह के द्वारा किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया. A new rhymes and the composed oaths taken and the martyrs commemorated all in the name of the nations. यहाँ ये कहा गया है कि किस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर बदलाव लाए गए, नई शपथें ली गई, नई स्तुतियाँ गाई गई, नए शहीदों के गुणगानों को गाया गया. इस प्रकार राष्ट्र के नाम से एक नई पहचान जो है यहाँ बनने लगी. A centralized administrative system was put in the place and it formulated a uniform law for all citizens within its territory. Internal custom duties and dues were abolished and a union system of VAT and measures were adopted. यहाँ ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से एक
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को यहाँ लागू किया गया था और इस टेरिटरीज के अंदर रहने वाले सभी सिटीजन्स के लिए एक समान कानून बनाए गए थे और कितने सभी प्रकार के आयात और निर्यात के शुल्कों को यहाँ समाप्त कर दिया गया था तथा सभी प्रकार के मेजरमेंट्स जो भार, वेटिंग, भार और नापने के एक समान व्यवस्थाएं लागू कर दी गई थी। यहाँ ये दिखाया गया था किस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन जो है वो यहाँ पर किए गए थे। रीजनल एंड डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड द फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ अ नेशंस। और किस प्रकार से क्षेत्रीय बोलियों को जो है ज़्यादा आगे बढ़ाया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती है वही राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे सामने बनकर उभर कर आई। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of French nation to be liberate the people of Europe from the despotism, in other words to help other people of Europe to become the nation। यहाँ ये बताया गया कि जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, रिवोल्यूशनरीज मीन्स क्रांतिकारी, इन क्रांतिकारियों ने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे। मतलब जो है वो यूरोप के लोगों को जो है वो ऐसे निरंकुश राजाओं से जो है उनके अत्याचारों से मुक्त कराएंगे। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, when the news of the events of French enhanced in the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin Club। यहाँ ये भी बताया गया है, जैकोबिन क्लब आपने 9th में भी पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है वो जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी और विभिन्न प्रकार के वुमेंस और मेंस जो है वहाँ पर इकट्ठे होते थे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंच गई तो जितने भी छात्र थे, जितने भी शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे, वो जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। Their activities and companions prepared the way for the French armies which moved into the Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in 1970s। तो यहाँ जब जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे, इन गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया और 1760 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली के बड़े इलाकों के अंदर ये लोग जो है वो इन विचारों को लेकर उन क्षेत्रों के अंदर घुसने लगे। With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। इस प्रकार क्रांतिकारियों ने युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश ले जाने लगी। Within the wide swath of territory that come under his control, Napoleon set about the introducing many reforms that he had already introduced in the France। नेपोलियन ने जो है इस विशाल क्षेत्र के अंदर यहाँ पहुंचकर अनेक प्रकार के सुधारों की यहाँ शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस के राजतंत्र को वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह जो है वो प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से नेपोलियन जो है अपने यहाँ पर प्रवेश करता है और थ्रू द रिटर्न ऑफ मोनार्ची नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन द फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकरप्टेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। यहाँ ये बताने की कोशिश की कि नेपोलियन ने जो है वो यहाँ प्रवेश किया और निसंदेह उसने यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाई जा सके।
अब हम जो है नेपोलियन कोड 1804 की ओर देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा गया है। The Civil Code 1804, usually known as the Napoleon Code, did away with the privileges based on the birth, established equality before the law and secured the right of property. जैसा कि 1804 in the town to Gulit restrictions were removed, transport and communication system were improved, peasant, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom. यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से सामंती व्यवस्थाएं भी ख़त्म हो गई, किसानों और भूदासस्व जागीरदारों की शुल्क से भी लोगों को जो है वो मुक्ति मिल गई, शहरों में भी जो कारीगर श्रेणी के लोग थे उन पर सारे नियंत्रण हटा दिए गए और इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस के अंदर भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया। पीसेंट्स है, आर्टिशियंस है, लेबर्स हैं और नए नए जो बिजनेसमैन हैं उन सभी ने जो है इस फ्रीडम के नए रूप को जो है वो देखा और ख़ास तौर पर जितने भी बिजनेसमैन थे वो उन छोटे मोटे जो वर्कर्स थे जो जिनके लिए ये समझने लगे कि अब हम सब के लिए एक जैसा जो है वो समान कानून जो है बनने लगा है। Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that a uniform law and standardized VAT and measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another regions. यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन थे, ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले जो छोटे मोटे उद्योगपति थे, उत्पादक थे, उन सब के लिए एक जो है वो सेम रूल यहाँ पर बनाया गया और यहाँ पर मेज़रमेंट के और जितने भी वेट के जितने भी जो संसाधन थे उन सबको एक किया गया और जो है यहाँ की मुद्रा को भी जो है नेशनलाइज किया गया और राष्ट्रीय मुद्रा एक इलाके से दूसरे इलाकों में वस्तुओं के खरीदने और बेचने में जो है वो लोगों को ईजीपन महसूस होने लगा। However, in the areas conquered, reactions of the local populations to the French rule were mixed. Initially, in the many places such as the Holland, Switzerland, well as certain cities, however, in the areas conquered, in the reactions of the local populations to French ruler were mixed. किस प्रकार से जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई थी। Initially, in many places such as the Holland, Switzerland, as well as certain cities like the Brussels, Maine, Milan, Warsaw, and the French armies were welcome as a Habsburger in the liberty। यहाँ ये बात बताई गई है कि किस प्रकार से जीते हुए इलाकों में जो है वो अनेक स्थानों पर लाइक हॉलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, साथ ही ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned into the hostility। लेकिन यह शुरुआती उत्साह जो है वो शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। As it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in with the political freedom। जब ऐसा देखा गया कि यह नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में ज़बरदस्ती भर्ती होना, यह धीरे धीरे जो है वो नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे थे, है ना। तो इंक्रीज द टैक्सेशंस, सेंसरशिप, forced censorship in the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to overweight and advantage of the administrative changes। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से जो है फ्रेंच सेना ज़बरदस्ती भर्ती के लिए जो है प्रयास कर रही थी और इस सारे नुकसान को प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा जो है नज़र आ रहे थे। इस प्रकार से यह पार्ट अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है।